अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू मिनाइल अरफा व्लॉग्स। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी दाल वाले पराठे। और ये जो डिश है ना, मतलब कि जो पराठे हैं ये हमारे फैसलाबाद वाले घर में तो बहुत शौक़ से खाए जाते थे, क्योंकि मेरी अम्मी ऐसे बनाती होती थी ना। तो पता नहीं अम्मी के हाथ में ख़ास जायका था, वो बनाती थी तो बहुत मज़े के लगते थे और हम बड़े शौक़ से खा लेते थे। तो यहाँ पे जी मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, एक दो दफ़ा बनाए थे उधर अपने ससुराल में, तो बच्चे तो शौक़ से बिल्कुल भी नहीं खाती। मैंने लफ़ा बिल्कुल नहीं खाती शौक़ से ना ये पराठे। तो मैंने कहा कि चलो लेफ़्ट ओवर दाल है, इसके बना लेती हूँ। और वहाँ पे तो मेरी हेल्पर होती थी तो उसको दे देती थी, जो सालन बच जाता था ना तो वो नेक्स्ट लाजमी उसको सालन वगैरह राइस जो भी बच जाता था खाना वो उसको दे देती थी। तो यहाँ पे ये है कि ख़ुद ही ख़त्म करना होता है तो फिर इसलिए मैंने कहा कि चलो इस दाल को यूटिलाइज़ करते हैं और इस तरह की जो है ना वो पराठे बना लेती हूँ। मिनाहिल रफ़ा का तो साथ ही मूड ऑफ हो गया था कि हमने तो ये नहीं खाना, आप क्या बना रही हैं मैंने कहा आज खाना पड़ेगा। तो बहरहाल दाल के अंदर मैंने सारे स्पाइसेस ऐड किए, प्याज चॉप करके डाला, हरी मिर्चें, एक्स्ट्रा थोड़ी सी नमक मिर्च हल्दी सारा कुछ, और आटा डाल दिया। आटा आपने इस हिसाब से लेना है, मतलब कि दाल के हिसाब से। ये ऐसा नहीं करना कि बहुत ज़्यादा आटा ले लिया और दाल थोड़ी है, मतलब कि कोशिश यही करनी है कि बराबर क्वांटिटी हो दाल की भी और आटे की भी ना। तो इस तरह से बहुत क्रिस्पी पराठे बनते हैं। तो हमारे तो घर में खैर मेरी अम्मी बनाती थी तो बड़े अच्छे बनाती थी और हम लोग सारे बड़े शौक़ से खा भी लेते थे। और मेरी अम्मी इस तरह से करती थी कि कोई भी सालन है या कोई भी चीज़ है ना तो उसको मैश करके उसके वाले पराठे बना देने, और अगर दाल बच गई है तो दाल वाला आटा गूंद लेना है। तो और हमें पता ही नहीं होता था कि जी नखरे करने हैं, जो भी अम्मी बना के खिलाती थी ना हम लोग सारे खा लेते होते थे शौक़ से। सेकंड कोई ऑप्शन ही नहीं होता था मतलब पता था कि अम्मी ने जो बनाया है ना हमने वही खाना है। और बाकी अम्मी के हाथ में इतना टेस्ट होता था ना, हर चीज़ बहुत मज़े की बनाती थी ना। तो बस आज मैंने उसी याद को ताज़ा किया और अपने घर में भी ये आटा गूंद तो लिया, लेकिन बाद में किसी ने भी इतने शौक़ से नहीं खाए। बस ठीक था, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था तो इसलिए बस खाना पड़ा बच्चों को ये थोड़ा थोड़ा। साथ में मैंने थोड़ी सी मीठी सेवइयाँ बना ली थी, नूर का गला काफ़ी ख़राब था तो मैंने कहा कि चलो नूर जो है ना वो देसी घी में बनी हुई सेवइयाँ खा लेगी, बाकी हम लोग सारे ये खा लेंगे। तो बस इस तरह से एक डो बना के इसकी, ना तो ये ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, उसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया थोड़ा सा। और अब इसको मैं सेट होने के लिए ना थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पे ये था हमारा डिनर का टाइम, हम लोग रात के टाइम पे ये खाने लगे थे। चाय के साथ भी मज़े का लगता है, दही चीनी हो तो भी मज़े का लगता है। तो एक अच्छी जो है ना वो ऑप्शन है, अगर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और लेफ़्ट ओवर दाल पड़ी है ना तो अच्छा बन जाते हैं मज़े के पराठे। अच्छा, उसके बाद जी रात का तो मसला हल हो गया, दाल वाले पराठे बन गए। और अब ये था कि नाश्ते में क्या खाना है तो बस नाश्ते में मैं बना रही थी आलू वाले पराठे। आलू मैंने रात में बॉईल करके रख लिए थे और सुबह में उठ के जो है ना इस तरह से बड़ी मज़ेदार से क्रिस्पी से पराठे बना लिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि ज़्यादा बाज़ारी खानों की का तो ऑप्शन नहीं होता, हम लोग घर में ही खाना बना रहे होते हैं। यहाँ पे जो करीब मिलते हैं ना नान चने वगैरह वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते तो इसलिए मैं मंगवाती भी नहीं है। वैसे मेरे हस्बैंड को जो है ना वो यही कहते हैं कि जो भी बनाना है ना घर में बनाना है, होममेड खाना खाया करो, वो हेल्दी होता है। तो बस इसलिए फिर जो है ना मैंने इस टाइम पे रात में ही आलू बॉईल कर लिए थे। और यहाँ पे जो है ना वो बच्चे स्कूल जा चुके थे, मिनाहिल अरफा, तो बस नूरुल हुदा भी अभी सो रही थी। तो यहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठ के आराम से सुकून से नाश्ता किया। और ये ना एक बड़ा मुझे अच्छा सा टाइम लगता है, ये टाइम होता है मी टाइम, मतलब कि इस टाइम पे बैठ के मैं ड्रामे देख लेती हूँ, व्लॉग्स वगैरह देख लेती हूँ, अपनी वीडियो एडिट करनी हो तो वो कर लेती हूँ।
और अगर सोना हो ना तो वो सो जाती हूँ। मतलब कि ये टाइम ऐसा है कि मेरी अपनी मर्ज़ी है। अगर मेरे घर के काम कुछ पड़े हैं ऐसे जो कि करने वाले हैं तो मैं वो समेट लेती हूँ, वरना ज़्यादातर जो है ना वो मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ, ड्रामे देख लेती हूँ या सो जाती हूँ। आजकल वैसे मैंने एक ड्रामा शुरू किया हुआ है, जियो पे नया स्टार्ट हुआ है, खई, वो देख रही हूँ बड़े शौक़ से। और पता नहीं मेरे साथ तो ये सीन है कि एक दफ़ा मैं एक ड्रामा स्टार्ट कर लूँ ना तो बस फिर मैंने उसकी सारी एपिसोड्स देख के ना फिर ही मुझे सुकून मिलता है। तो बस मैं उसकी नेक्स्ट नेक्स्ट करते 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 चाहे सुबह सुबह हो जाए, लेकिन मैंने पूरी रात में उसकी एपिसोड्स ख़त्म करनी होती है। लेकिन वो मुझे अच्छा लगा। उसकी स्टोरी तो खैर इतनी भी वो डिफरेंट नहीं है, स्टोरी उसकी आम सी है, लेकिन ना मुझे उसकी लोकेशंस बड़ी अच्छी लगती हैं। वो पूरा ड्रामा जो है वो गिलगित में शूट हुआ है। और उस ड्रामे में जो एक्टर है ना खालिद भट्ट, उसकी कुछ दिन पहले डेथ हो गई। तो बस उसके बाद ही मैंने वो जो है ना वो ड्रामा देखना शुरू किया। अच्छा जी, ये है शाम का टाइम और यहाँ पे ना नूर बैठी हुई थी, अपने टॉयज़ के साथ खेल रही थी। नूर के पास भी बस यही दो काम है करने को, या तो फ़ोन देखती है फोनिक्स वगैरह, या फिर अपने टॉयज़। तो अगर टॉयज़ बेचारी खेले तो हम कहते हैं समेटो, आप क्या खिलाड़ी डाल रही हो नूर, टॉयज़ समेटो। तो फिर सेकंड ऑप्शन उसके पास यही होता है कि फ़ोन देख ले। अच्छा, खाने में आज मैं बना रही थी अरवी, और आपको पता है कि हमारे घर में सभी अरवी बड़े शौक़ से खाते हैं। हम लोग जब यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए थे ना सितंबर में, तब मैंने बहुत ज़्यादा अरवी बनाई मतलब हर दूसरे दिन हमारे घर में अरवी बन रही होती थी, क्योंकि अरफा को बहुत पसंद है। मतलब ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो बनी हो ना तो अरफा बड़े शौक़ से खाना खाती है, बस यही सब्ज़ी उसको पसंद है। तो अरवी को आपको पता है मैं इस तरह से अच्छे से फ्राई करके, आलूओं को भी फ्राई करके निकाल लिया। उसके बाद अच्छे से मसाला भून के तो इसके अंदर अरवी डाल दूँगी। वैसे हमारे घर में ना, फैसलाबाद वाले घर में अरवी बैंगन भी बनाते हैं, तो वो भी बड़े अच्छे लगते हैं ना बैंगन के साथ। लेकिन मैं तो खैर इसके अंदर ये आलू ही डाल रही हूँ, चिप्स की तरह आलू कट करके और अरवी को कट करके ना फ्राई करने से इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। सबसे पहले तो इसको जो है ना वो मैं छील के काट के उसके ऊपर थोड़ा सा आटा और नमक लगा के ना तो रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ, तो बड़े अच्छे तरीके से वॉश हो जाती है। मतलब कि उसके अंदर एक जो लेस होता है ना वो सारा ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जी मसाले के अंदर फ्राई की हुई अरवी को मैंने डाल के अच्छे तरीके से इसको भून लिया। और मुझे तो खैर इस तरह का एक ये खुशक सी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और हाफ़ टन तो ये फ्राई में ही हो जाती है, बाकी जो है ना इसको इस तरह से हल्की सी आंच पे रखे तो ये बड़ा अच्छा सा सालन बन जाता है। लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि थोड़ा सा जो है ना वो ग्रेवी रखना, मतलब थोड़ा सा ना इसको ग्रेवी वाला सालन बनाना आज, इसलिए भी मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, पानी शामिल किया। और ये पता नहीं सारा पानी चूस लेती है या क्या सीन है, इतना पानी डाला फिर भी वो उसका बिल्कुल मसाला सा बन गया। ये देखें, यहाँ पे मैंने अच्छे से बुनाई करके इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी डाल दिया। और मैं कहती हूँ कि हर घर का रोज़ का ये मसला है, नाश्ते के फ़ौरन बाद जी शुरू हो जाते हैं आज क्या बनाएं। ये वाकई बड़ा मुश्किल टास्क है, मतलब कि हर चीज़ रोज़ एक ही जो है ना वो सोचना पड़ता है, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर मैं ये बना रही हूँ तो ये इसने नहीं खाना, ऐसे ये बनाऊँगी तो बच्चों ने नहीं खाना, फिर बच्चों का मसला है। तो मतलब करते करते मुझे तो सच में लिटरली बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि क्या बनाऊँ। मिंट सॉस, अरवी, देसी घी से चोपड़ी रोटी, नूर का बेबी पराठा, और मैंने अपने लिए मंगवाया है नान। हर तरह की वैरायटी हमारे पास मौजूद है। अभी हम खाना खाएंगे और बहुत मज़े का सालन बना है और काफ़ी अर्से बाद मैंने ये बनाई है। यार आओ नूरुल हुदा, कहाँ पे? और अरवी के ऊपर जो है ना वो लेमन स्क्वीज़ करके खाने का बहुत मज़ा आता है, चाहे गला जितना भी ख़राब हो चाहे जितना भी गला ख़राब हो, ज़ुकाम हो, लेकिन अरवी का मज़ा जो है ना वो
क्या इधर रखे, क्या इधर रखे। लेमन आपने नहीं खाना, आपका पापा का नाम है। थोड़ी सी सॉस डाली और नान की बाइट ली। मम्मा मीरा उन्होंने ना खुआई। अच्छा, आज ना मुझे बहुत ज़्यादा ना ठंड लग रही थी, पता नहीं अजीब सा जो है ना वो ठंड के साथ बॉडी पेन स्टार्ट हो गई थी मेरे तो ना। तो मैंने कहा कि चलो मैं ना एग बॉईल कर लेती हूँ और साथ में जो है वो चाय पी लेते हैं। तो बस यहाँ पे जी मैंने अंडे बॉईल किए और आजकल जो है ना मेरा फेवरेट बिस्किट कैंडी हुआ है। वो मुझे बस जो भी बिस्किट पसंद आ जाए ना फिर मैंने डेली वही खाना होता है चाय के साथ। तो पिछले दिनों मुझे नान खटाई बड़ा पसंद आया हुआ था, आजकल कैंडी बहुत फेवरेट हुआ है। तो यहाँ पे जी मैं अंडे छील रही थी और सर्दियों में पता नहीं उबले हुए अंडों के साथ एक सर्दियों की ख़ास वाइब्स आती हैं मतलब कि बॉयल एग जो है ना सिर्फ सर्दियों में ही अच्छा लगता है, गर्मियों में तो मैं बिल्कुल नहीं खाती, और वो भी इस तरह से बॉयल। तो यहाँ पे बस मैं और मिनाहिल बैठे बातें कर रहे थे। उनके भी आजकल जो है वो टेस्ट हो रहे हैं बच्चों के, क्योंकि फ़ाइनल पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो आजकल जो है ना वो बहुत ही टफ़ स्टडी चल रही है। दो ही काम है उनके, बस स्कूल से आना है और आके जो है ना थोड़ी सी देर रेस्ट करती हैं, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। टेस्ट हो रहे हैं और वो ख़ुद भी यही कह रही हैं कि बस मम्मा अब हमने कुछ नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी, बस अब हमने पढ़ना है। बहुत ज़्यादा जो है ना वो आजकल मेहनत कर रही हैं कि चलो हमारे फाइनल पेपर अच्छे से हो जाएं और उसके बाद जो है ना फिर करेंगे बाकी जो एक्टिविटीज़ है। मतलब कि हमारा जाने का भी प्लान बन रहा था कि सर्दियां हैं तो एक दो दिन के लिए मरी चले जाते हैं, वहाँ घूम आते हैं। लेकिन अभी हमने फ़िलहाल अपने सारे प्लान्स को जो है ना वो पोस्टपोन कर दिया है। हमने कहा अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें और बस सेकंड ऑप्शन कोई नहीं। बस खाना वगैरह खाने के बाद ये है जी रात के बर्तन धोने का टाइम। और रात के बर्तन धोना मुझे हमेशा बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उस टाइम पे खाने के जो जिसमें खाना बनाया होता है वो बर्तन भी होते हैं, दूध वाली देज की भी होती है, चाय वाले बर्तन भी, और मिल के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और बर्तनों में तो खैर इतनी बरकत होती है ना कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। और सेकंड वन, अगर मैं कभी रात में बर्तन ना वॉश करूँ तो ना अगले दिन मेरे ऊपर एक बर्डन सा होता है कि नाश्ता भी बनाना है और फिर बर्तन इकट्ठे हो जाने हैं, रात वाले भी हैं। तो फिर इतने ज़्यादा मिल के फिर वो मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है वॉश करना ना। तो खैर इस टाइम पे पानी तो बिल्कुल ठंडा था, मतलब इतना कि ठंडा फ्रीज़र जैसा पानी था ना कि मुझे लग रहा था कि मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं। लेकिन बस फिर भी मैंने कहा नहीं, अपना अगले दिन भी मैंने ही धोने हैं ना, तो चलो अपने ये तो काम ख़त्म करूँ। कभी कभी अरफा का मूड अच्छा हो तो बर्तन धो लेती है, वरना जो है ना वो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा लगे तो फिर, क्योंकि किचन में जो है वो गीज़र का कोई सिस्टम ही नहीं है। किचन में तो गीज़र वैसे लाजमी होना चाहिए, बहुत मुश्किल होती है इस तरह इतने ठंडे पानी से बर्तन वॉश करने में। तो बस यहाँ पे मैंने कहा कि चलो अब अच्छे तरीके से सिंक भी वॉश कर दूँ और बाकी भी काम जो है ना वो छोटे छोटे से करने वाले थे। अभी आटा गूंदने वाला था। और कभी कभी तो मेरे ऊपर ऐसा टाइम आता है कि मैं बस बेसिक से अपने काम ही करती हूँ, बस इसके अलावा और कुछ करने को दिल नहीं करता। और कभी कभी जो है ना वो इतने काम नज़र आ रहे होते हैं तो बस मैं लगी रहती हूँ एक के बाद दूसरा काम करने। तो भी बहुत मुश्किल है। वो आते ही मैंने कंप्लीट किया था ना, फिर मुझे याद नहीं आता था।
तो सारे काम रात को इस तरह से डन करने के बाद जो एक मेंटली सुकून मिलता है ना, वो सच में किसी चीज़ में भी नहीं है। एक ना रिलैक्स सा माइंड हो जाता है कि भाई मेरा किचन का सारे काम डन है, और नेक्स्ट डे जब बंदा किचन में आए ना बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है। वरना तो अफरा तफरी, और सम टाइम तो ऐसा होता है कि जब हम सो के उठें तो पानी भी ख़त्म हो चुका होता है ना, कभी कभार ऐसा भी होता है, तो फिर वो एक अलग से टेंशन बन जाती है। इसलिए कोशिश मेरी यही होती है, अगर बहुत ज़्यादा थकावट हो या हिम्मत ना रहे बाकी, तो फिर मैं नहीं भी वॉश करती, बट मोस्टली जो है ना वो करके लेटती हूँ। तो बस उसके बाद मैंने कहा कि चलो आज लग गया तो ये भी साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, इस चूल्हे से मैं बहुत उकता गई हूँ। एक तो ये एक तरफ से चीज़ जला देता है, एक तरफ से कच्ची रहती है, पता नहीं इसकी क्या लॉजिक है। काफ़ी पुराना हो गया अब तो, वैसे ही मेरी शादी का है, और अब मैं इसको चेंज करना चाह रही हूँ। और इसका शीशा भी टूट गया, ये तो शुरू में ही टूट गया था, पता नहीं शिफ्टिंग वगैरह करते हुए। उसके बाद मैंने कहा कि आटा भी गूंद लूँ सुबह के लिए, क्योंकि बिल्कुल जो फ्रेश आटा होता है ना उसकी फिर मुझसे रोटी नहीं बनती, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको हैंडल करना। तो मैं तो इस तरह से बनाती हूँ कि थोड़ा सा जो है ना इसकी थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेती हूँ सर्दियों में ना। सर्दियों में आटा हमेशा थोड़े से नीम गर्म पानी से गूंदा करें, और गर्मियों में ठंडे पानी से। इस तरह से बड़ी अच्छी डो रेडी होती है। अगर सर्दियों में आप बहुत ठंडा पानी यूज़ करेंगे ना आटे के लिए, तो आटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, और हार्ड से आटे की फिर रोटी भी बहुत सख्त बनती है। ये कभी आप देखिएगा कि आटा जितना सख्त होगा ना उसकी रोटी भी फिर उतनी हार्ड होती है, वो खाने में भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए जो है ना आटा नॉर्मल होना चाहिए। सर्दियों में थोड़ा सा हार्ड भी हो जाए तो चल जाता है, क्योंकि नहीं, सर्दियों में थोड़ा सा सॉफ्ट हो ना तो चल जाता है, क्योंकि बाद में वो हार्ड हो ही जाता है। लेकिन गर्मियों में पतला आटा फिर काबू में नहीं आता, क्योंकि वो और पतला हो जाता है गर्मी से। तो खैर ये भी एक लॉजिक की बात है। तो बस यहाँ पे पहले मैंने डो बना के 10-15 मिनट के लिए रख दी। उसके बाद जो है ना वो मैंने उसको सेट करके तो वापस बाउल में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। तो खैर मेरा आज का व्लॉग थोड़ा लंबा ही हो गया है। वैसे मैं इतना लेंथी बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज का 2 दिन बाद लगा रही हूँ तो। अच्छा, बस यहाँ पे मैंने आटा गूंद के भी फ्रिज में रख दिया, और इसके बाद जो है ना वो नमाज़ पढ़ी मैंने और सोने के लिए लेट गई। कभी कभी तो मुझे लेटते ही नींद आ जाती है फ़ौरन ही, और कभी कभी बस मोबाइल हाथ में आ जाए, ड्रामे देखना स्टार्ट कर दूँ तो बस फिर वही चलता है। आ जाओ उर्फा।